तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 3 अक्टूबर 2025 और मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि सिल्वर में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और गोल्ड की ओपनिंग करीब करीब यहाँ पे 1,17,000 के करीब हो सकती है। इसी तरीके की ओपनिंग हमें देखने को यहाँ पे मिली है। अब मार्केट में हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो कमोडिटी है ये हर करेक्शन पे यहाँ पे जो बाइंग है वो देखने के लिए तैयार खड़ी है, यानी कि बायर्स तैयार हैं कोई भी करेक्शन उन्हें मिले और वहां पे वो एक्यूमुलेट करें। दूसरी चीज है कि शटडाउन पे काफी सारे सवाल आते हैं कि शटडाउन पे किस तरीके का रिएक्शन आता है। शटडाउन पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले शटडाउन को स्टडी करा है, शटडाउन से फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट पे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर कल की मार्केट को ही अगर आप कंपैरिजन करें तो इक्विटी मार्केट जो यूएस में थी उसने काफी स्ट्रांग मतलब एक ट्रेड करा था, परफॉर्म करा था। दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन में अब यहाँ पे क्रिप्टोज की बात हो रही थी। मैंने कल यहाँ पे न्यूज भी शेयर किया था आप लोगों से कि क्रिप्टोज में अब ये हो रहा है कि सीएमए पे 24/7, यानी कि 24/7 अब एक बात हो रही है कि क्रिप्टोज पे वो ट्रेड करेंगे और ये अवेलेबल रहेगा मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो इसकी वजह से भी हम लोगों ने कल एक क्रिप्टोज में यहाँ पे एक मूव आता हुआ देखा था। और एक फॉर द टाइम बिंग सिल्वर और गोल्ड में एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा था। तो मेरे ख्याल से अब सीधे सीधे अगर हम लेवल्स की तरफ बढ़े कि क्या ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे हो सकता है, इससे पहले मैं आपसे स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है और किस तरीके से ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हुए मैं बताना चाहूंगी इकोनॉमिक कैलेंडर्स को भी मैं यहाँ पे सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उससे हमें ब्रीफ मिलता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते हुआ क्या। क्योंकि हम लास्ट ट्रेडिंग डे पे हैं, ट्रम्प की स्पीच हुई थी, चाइना का पीएमआई अच्छा आया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा में यूके का जीडीपी बढ़िया था। इसके बाद देखा जाए तो जर्मन का सीपीआई भी रेंज में था, लेकिन खराब क्या था, शिकागो पीएमआई यहाँ पे वीक होके काफी आया था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी वीक होके आया था। जॉब ओपनिंग यहाँ पे अच्छी थी, लेकिन वेंसडे अगर देखा जाए यहाँ से शुरुआत हुई थी आपको नेशनल डेज की भी चाइना में। और उसके बाद डेटा जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा खराब आया था, नॉन फार्म पेरोल का, एम्प्लॉयमेंट का, ये भी एक नेगेटिव डेटा आया था। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर होके आया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस जो है वो यहाँ पे फिर कमजोर होके आया। और क्रूड ऑयल में एक बार एक्सपेक्टेशन थे कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन मिलियन बैरल बढ़ा यहाँ पे क्रूड ऑयल कितना, 1.792, यानी कि एक्सपेक्टेशन थी कम यहाँ पे बिल्डअप होने की, बिल्डअप हुई है ज्यादा। थर्सडे के दिन यहाँ पे चाइना में भी हॉलीडे था, इंडिया में भी हॉलीडे था और यूएस में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। अगर आज बात करें फ्राइडे अक्टूबर 3 की, तो यहाँ पे कोई चाइना का तो हॉलीडे है, ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा है ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई जो वीक होके आने की उम्मीद है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये अगेन वीक होके आने की उम्मीद है, और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस ये यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशन इसका आया नहीं है। तो इस यही वजह है कि एक तो शटडाउन, दूसरी चीज की वीक डेटा का एक्सपेक्टेशन, और इसकी वजह से जो सेफ हेवन बाइंग जो है फिर से यहाँ पे लौटती हुई नजर आ रही है गोल्ड और सिल्वर में। चलिए अब एक बारी गोल्ड सिल्वर रेशियो को स्टडी करते हैं, फिर यहाँ पे बढ़ेंगे लेवल्स की तरफ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी अच्छा काम कर रहा है। ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मेरे ख्याल से ये सपोर्ट मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं क्रिएट कर दूं तो आगे रेफर करने के लिए सही रहेगा। ये अपना सपोर्ट मान के चलेंगे 80.4 का। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज में है, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा एक रेंज में है। तो अगर सिल्वर यहाँ से अप्रिशिएट होता भी है तो मैक्सिमम यहाँ पे 81 तक ये रेशियो आना चाहिए। जबकि आज के दिन में देखेंगे तो सिल्वर जो है हमारे बाजार में 0.63% डाउन है, जबकि गोल्ड जो है सिर्फ 0.08% ही यहाँ पे डाउन है। तो आज लग रहा है कि डेट मतलब थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा सकता है बाद में। लेकिन ओवरऑल अगर रेशियो नीचे भी आया तो वो एक बारी 81:1 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सारी कमोडिटीज की कि सारी कमोडिटीज किस तरीके के मूवमेंट्स को दिखाएंगी। उससे पहले मैं डाउ जोन्स की बात कर रही थी कल के मार्केट के बारे में। आप देख सकते हैं कि शटडाउन के बावजूद यहाँ पे आपको एक अपसाइड का जो माहौल है वो बना हुआ है, चाहे ये आपको
डाउ जोन्स हो या फिर एसएनपी हो। एसएनपी ने भी एक रिकॉर्ड हाई लगाया और वहां से फिर एक डाउनसाइड लिया। तो शटडाउन वाली स्थिति में भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिख रहा है। विक्स में यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, जबकि जो ट्रेजरी की बात की जाए, ट्रेजरी के यील्ड में फॉल है और डॉलर इंडेक्स जो है अब यहाँ से थोड़ी बढ़त बनाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड आज एकदम दायरे में है और यहाँ से एक अपसाइड आता है तो ये वाला एक डबल टॉप बन रहा है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये डबल टॉप कितने लेवल्स का बन रहा है, ये यहाँ पे है $39.21 का। तो कोई भी जो अपसाइड है आप अभी मान के चलिए 39.81 में यहाँ पे एक पॉज आ सकता है। जबकि सपोर्ट हमारा 38.41 का है, यानी कि $40 ऊपर $40 नीचे गोल्ड आज किसी भी तरफ जा सकता है। अगर यहाँ पे बात स्पॉट गोल्ड की करें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम स्पॉट गोल्ड को ही ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी जो डबल टॉप वाली स्थिति है वो बनी हुई है 38.91 वाला, 38.92 वाला। तो आज के दिन थोड़ी रिकवरी के साथ वहां पे बंद हो सकता है स्पॉट गोल्ड। अपना बाजार अगर देखा जाए तो अपने बाजार में रुपया जो है अगेन ऊपर की साइड ही, और मुझे लग रहा है कि रुपया यहाँ से वीक हो सकता है, 89 की तरफ बढ़ सकता है। उस हिसाब से अपना गोल्ड थोड़ा सा प्रीमियम पे रहेगा। प्रीमियम पे रहेगा तो ये जो कल मतलब कि परसों का वो था 1 अक्टूबर की क्लोजिंग, उसको ये चेस करेगा हाई को 1,18,400 के करीब। तो 500-700 पॉइंट का जो एक स्ट्रेंथ है ये यहाँ पे गोल्ड ले सकता है। जबकि हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ रहेगा, ये आपको रहेगा करीब करीब 1,16,300 के करीब। तो बड़ा मूवमेंट जो है किसी भी साइड गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है। जबकि सिल्वर अगेन $47 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करी है, और हर जगह ये डबल टॉप वाला सिनेरियो जो है गोल्ड सिल्वर में बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये $48 के करीब है। तो आज अगर सिल्वर में अपसाइड होता भी है तो ये $48 के करीब रुकना चाहिए इसको। जबकि हमारा सिल्वर जो है ये 1,45,000 का एक रेजिस्टेंस लिए रहेगा, और इसका जो सपोर्ट है ये रिसेंट जो लो है वो रहेगा 1,40,250 के करीब का, यहाँ पे मान के चल सकते हैं। यूएस ऑयल में यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 दिन हम लोगों ने एक लगातार एक प्रेशर आता हुआ देखा था। यहाँ पे शटडाउन का भी इफेक्ट था, यहाँ पे आपको ओपेक ने बोला कि हम नवंबर में बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, उसका भी इम्पैक्ट था। अब 61 और $60 ये एक बहुत क्रूशियल जोन हो जाता है क्रूड के लिए। यहीं से ये वापसी ले रहा है, तो वापसी लेगा तो आज एक बाउंस कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अपसाइड ना करके एक लोअर लेवल बाउंस कह सकते हैं। तो 62.93 $2 ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। जबकि कल जो हमारी मार्केट क्लोज थी तो वो परसों का इम्पैक्ट नाइमेक्स का ले रही है, इसकी वजह से हमारा मार्केट डाउन है। तो ये मत समझिएगा कि बाहर की मार्केट से डिकपल है, हमारी मार्केट सिंक इन हो रही है परसों के क्रूड ऑयल के ट्रेड को लेके। क्योंकि परसों अगर देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो परसों फॉल बहुत ज्यादा आया था 2%। तो हमारी तो मार्केट 2% यहाँ पे 2 अक्टूबर बंद थी, तो उसने ये रिएक्शंस को यहाँ पे ले लिया। तो आज हमारी मार्केट जबकि नाइमेक्स ऊपर है, हमारी मार्केट जो है वो डाउन साइड है। तो एक रिकवरी जो है वो लेटर ऑन देखने को मिल सकता है। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने कल एक हाई लगाया था 3.58 का, 3.6 में बोल रही थी, ठीक ही है। अब यहाँ पे एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये होगा 3.5 के करीब का। हमारा बाजार जो है वो भी अगेन यहाँ पे यही चीज है कि हमारा बाजार इसको सिंक इन कर रहा है, ये वाला जो कैंडल है इसको सिंक इन कर रहा है। इनिशियली आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड आता हुआ देखेंगे, लेकिन रिवर्सल आता है तो फिर से आपको एक बारी 320 की तरफ आपको शॉर्ट टर्म में ये कमोडिटी बढ़ती नजर आएगी। जबकि इसका सपोर्ट जो है ये थोड़ा सा आपको 290 के करीब हो सकता है। जितनी भी आपको बेस मेटल कैटेगरीज हैं, लगा था कि एक बारी मतलब चाइना में मतलब कि बंद है, बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगी, लेकिन मूव यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मूव आई है। जिंक में, जिंक बैकवर्डेशन में भी था। तो अब यहाँ पे 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि 282 ही मान लेते हैं, 282 से इसने 294.54 वाला जो लेवल है वो आता हुआ दिखाया। तो बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा कंसर्न, मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूंगी, ये चीज, अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा अगर कम होता है ना तो ये क्विक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है, और हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ लेवल स्टेबल ना होके ये वापसी में 288 वाला जोन आए। तो अभी भी ध्यान अपसाइड का है, 297 का है जिंक में। जबकि इसका सपोर्ट अगर आपको निकल के आता है तो आपको ये वाला जोन आएगा जो 288 वाला है। लेड की बात की जाए, लेड ने भी 2 दिन में काफी स्ट्रांग मूव दिखाया है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो शैलो है।
तो लेड में जो अभी रिसेंट हाई लगा था 184.45, इस रेजिस्टेंस के पास ही जाने की कोशिश करेगा। एल्यूमिनियम में जिस तरीके से क्रूड में एक बाइंग रिटर्न आई है, एल्यूमिनियम जो अपने रेजिस्टेंस के पास फिर से जा सकता है 261.30 का। और यहाँ पे मूवमेंट जो है थोड़ा सा अपसाइड का हो सकता है। और कॉपर भी मैंने आपको काफी दिनों से कहा था कि कॉपर में एक अपसाइड मूव होगा। पहले तो मुझे लगा कि इन्होंने मतलब चेंज करा, लेकिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे चेंज हो गया था। कॉपर में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है 970, ये मैंने करीब करीब आपको एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले बोला था, 970 से 975 वाला जोन, वो जोन आ चुका है। ये जा सकता है, बाहर के मार्केट में $10,500 से भी ऊपर गया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बारी 275 के पास जाके ये कमोडिटी रुक सकती है। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक ने यहाँ पे 12,000 का लेवल जो है वो तोड़ दिया है। और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक दबाव जो है अब यहाँ पे तैयार रहना चाहिए नया देखने के लिए। 11,800 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। इसका कारण भी है, काफी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन फसल खराब होने की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो जो लिवाली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फसल खराब होने की न्यूज के बाद भी यहाँ पे हम लोगों ने एक डिक्लाइन आता हुआ देखा है। तो 11,800 एक्सपेक्टेड है यहाँ पे टर्मरिक में। जीरा में एक रिवर्सल आ रहा है, तो 19,500 के करीब आता हुआ हम देख सकते हैं। जबकि धनिया की बात की जाए तो एक्सपोर्ट इसमें बढ़िया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक हर गिरावट पे धनिया में स्ट्रेंथ आती है, तो ग्रेजुअली ये कमोडिटी 8,500 तक यहाँ पे जा सकती है। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो न्यू क्रॉप अराइवल शुरू हो चुका है और अक्टूबर में ये बढ़ जाएगा, जिसका प्रेशर हम लोगों ने अगर आप देखें तो उसका प्रेशर बहुत स्ट्रांग आया है। ये आप देखिए, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीक में आप एक वीक ग्रीन कैंडल है, बाकी इसने सारा रेड कैंडल बनाया है। तो मुझे 4,500 के करीब ग्वारसीड लग रहा है। ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में भी सेम पैटर्न है। एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये वाला जोन, और वहीं से गिरा तो लगातार इसमें फॉल आ रही है। तो 8,400 के करीब आपको ग्वारगम में भी लग रहा है कि एक डाउनसाइड आना चाहिए। जबकि कॉटन ऑयल सीड के में मुझे रिवर्सल लग रहा है 3,000 पॉइंट तक का फिलहाल फिलहाल में। जबकि कैस्टर एक बारी 6,600 के करीब यहाँ पे जा सकती है। आज के दिन में कैस्टर में काफी स्ट्रांग मूव आने के बाद हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो 6,500 के करीब जा सकता है। लेकिन अपसाइड जो है 6,600 आने वाले समय में कैस्टर जो है वो जरूर देख सकती है। तो ये आज का अपडेट था, हो सकता है कि मतलब आपको अच्छा लगे। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मेरे नाम पे फेक चैनल्स यहाँ पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अभी मैंने कोई भी यहाँ पे पेड चैनल नहीं चलाया। खासकर कि टेलीग्राम में कमोडिटी इनसाइट सिर्फ वंदना भारती के नाम से है, वहां पे कहीं भी आप किसी भी तरीके की पेमेंट ना करें, मैं इसे रिपोर्ट भी करूंगी। और होप सो आप संभल के ट्रेड करिए। थैंक यू।